हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 24 से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल। शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए यह है गाइडलाइन। झारखंड के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 की ऑफलाइन कक्षाएं 24 सितंबर से शुरू होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने स्कूलों को इसी अनुरूप तैयारी करने के लिए कहा है। इसमें ऑफलाइन कक्षाओं को लेकर तमाम शर्तें वही होगी जो कक्षा 9 से 12वीं के लिए स्कूलों को खोलने को लेकर जारी की गई थी। राज्य में लगभग 18 माह बाद कक्षा 6ठी तथा 7वीं तथा 5 माह बाद कक्षा 8वीं के बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है। स्कूलों में कोविड नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। शिक्षकों के लिए कम से कम 1 डोज का टीका अनिवार्य होगा। स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं होगी। ऑफलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कक्षाएं भी संचालित होती रहेगी। उपस्थिति को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षक और बच्चों को मास्क हमेशा लगाना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आईएएस अधिकारी राजेश्वरी बी व नेहा अरोड़ा को मिला अतिरिक्त प्रभार। चंद्रशेखर प्रसाद का हुआ ट्रांसफर। झारखंड की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी व श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के निदेशक नेहा अरोड़ा को अपने कार्यों के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं जमशेदपुर में आईटीडीए के परियोजना निदेशक चंद्रशेखर प्रसाद को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने सूचना जारी कर दी है। सोमवार को झारखंड के 2 आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसमें मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ साथ पंचायती राज झारखंड के निदेशक की अतिरिक्त प्रभार में रहेगी। वहीं नियोजन एवं प्रशिक्षण के निदेशक नेहा अरोड़ा को भी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन झारखंड के अतिरिक्त प्रभार में रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज से फिर 2 दिन भारी बारिश का आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में मंगलवार से फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। मंगलवार से 2 दिन कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। इस वजह से कल सोमवार को भी रांची सहित कई जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज 21 और कल 22 सितंबर को राज्य के कई इलाके विशेषकर पश्चिमी भाग, डाल्टनगंज, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कुछ स्थान पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा अन्य हिस्से में मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्के से मध्यम दर्ज तो कहीं अच्छी बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में सुधा का दूध भी हुआ महंगा। 7 महीने में बढ़ी कीमतें, नई दर आज से लागू। टोंड और क्रीम दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की दर से की गई बढ़ोतरी। रांची में सुधा के दूध महंगे हो गए हैं। प्रति लीटर दूध की कीमत में औसताना 2 रुपए की वृद्धि की गई है। नई दर 21 सितंबर से लागू होगी। यह निर्णय कंपेड की प्रोग्रामिंग कमेटी की बैठक में लिया गया है। 7 महीने में दोबारा दूध की दर में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले सुधा दूध की दरों में 7 फरवरी 2021 में वृद्धि की गई थी। राहत की बात यह है कि सुधा की दही और टेट्रा पैक फ्लेवर्ड दूध की कीमत में वृद्धि नहीं की गई है। इससे पहले जुलाई में अमूल ने अपने दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। अब लगभग अमूल और सुधा की कीमतों में रांची में लगभग बराबर हो गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 17 पदों पर निकली सीधी भर्तियां, नोटिस हुआ जारी। झारखंड की राजधानी रांची से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में 17 पदों पर सीधी भर्तियां निकली है। इसके लिए झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने नोटिस जारी किया है। आप नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर दे। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने असिस्टेंट डायरेक्टर मेडिकल ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 4 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए requirement.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 साल बाद रांची में होगा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। न्यूजीलैंड और भारत का एक T20 मुकाबला रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। BCCI ने जारी किया शेड्यूल। 2 साल बाद रांची में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होगा। न्यूजीलैंड और भारत के बीच T20 का दूसरा मुकाबला 19 नवंबर को JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सोमवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे पहले 2019 में JSCA स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच
मैच खेला गया था। इस वर्ष 2021 नवंबर में न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करेगी। इस दौरे में 3 टी20 मुकाबले के साथ 2 टेस्ट मैच आयोजित किए जाएंगे। जो दौरे का पहला टी20 मैच 17 नवंबर को जयपुर में, दूसरा टी20 मुकाबला 19 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम और तीसरा 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। JSCA स्टेडियम में लगभग 4 साल के बाद टी20 मुकाबला खेला जाएगा। इस स्टेडियम में अंतिम टी20 मुकाबला 7 अक्टूबर 2017 को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक की मौत। लोहरदगा के केरो थाना क्षेत्र में सोमवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई है, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। दोनों मां बेटी बारिश से बचने के लिए खेत के पास बने मचान के नीचे चले गए। यहीं पर आकाशीय बिजली गिरी और यह घटना हुई है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने युवती के शव को इस आस के साथ गोबर में दबा दिया कि वह जीवित हो जाएगी। मृतक की पहचान मुहवरी गोपालगंज निवासी गोवर्धन उरांव की बेटी आरती कुमारी 22 वर्षीय व जो है पत्नी जो है शुक्रमणि उरांव के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड के शिक्षक अपने मनपसंद स्थान पर ले सकते हैं ट्रांसफर। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली ड्राफ्ट हुआ तैयार। राज्य के प्रशासनिक से लेकर +2 शिक्षकों तक के स्थानांतरण को लेकर नियमावली में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। नियमावली में संशोधन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंप दी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव की सहमति के बाद संशोधित नियमावली तैयार की जाएगी। नियमावली को शिक्षा सचिव की सहमति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद नियमावली विधि व कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी। इन विभागों की सहमति के बाद नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी ने दाखिल की जमानती याचिका। यौन शोषण मामले में किए गए हैं गिरफ्तार। यौन शोषण मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में निर्दोष बताते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में 23 सितंबर को सुनवाई हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद। 3 सालों से जुड़ा हुआ था नक्सली संगठन के साथ। गुमला जिले में नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने SP डॉक्टर एहतशाम वकारिब के निर्देश पर बाका माओवादी के 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली राकेश उरांव उर्फ मानकी उरांव को कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली राकेश के विरुद्ध जिले के कुरुमगढ़, चैनपुर व गुमला थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास से एक देसी पिस्टल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। SP डॉक्टर एहतशाम वकारिब ने सोमवार को बताया कि कुख्यात नक्सली जो बुद्धेश्वर के मारे जाने के बाद उसके दस्ते के सदस्य जो है पुलिस से बचने के लिए अभी इधर उधर छिपते फिर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो, धनबाद, दुर्गापुर, कोडरमा में निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। बोकारो, धनबाद, दुर्गापुर, कोडरमा में कई पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 46 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। आप अधिक जानकारी के लिए www.dbc.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के राज्यपाल ने बैद्यनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, बोले बाबा मन की बात। जानते हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर का दरवाजा भक्तों के लिए खुल गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 22 अप्रैल से मंदिर बंद था। मंदिर में सिर्फ सरकारी पूजा की इजाजत थी। 18 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया गया है। इसी के साथ भक्त पहुंचने लगे हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भादो पूर्णिमा के पावन दिन सोमवार को बाबा बैद्यनाथ की पूजा की। इसके बाद राज्यपाल ने बहुत जोर देने पर मीडिया से सिर्फ इतना कहा है कि वह बाबा की पूजा करने आए थे, वे मन की बात जानते हैं। फिर हाथ जोड़ते हुए मंदिर में प्रस्थान कर गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा के 2 नक्सली सिमडेगा और चतरा से गिरफ्तार। हथियार कारतूस के साथ पर्चा भी बरामद। लोहरदगा के 2 नक्सलियों को सिमडेगा और चतरा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से हथियार और कारतूस के साथ ही धमकी भरा पर्चा भी बरामद किया गया है। SP प्रियंका मीना के अनुसार PLFI के सक्रिय सदस्य संदीप भगत और उसके साथी अबारिक अंसारी उर्फ छोटू को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। किशको और पेशरार प्रखंड में चल रहे विकास कार्य में ठेकेदार से लेवी लेने के लिए जगह जगह पोस्टरबाजी कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आत्मनिर्भर बन रही है महिलाएं, खुशहाल होगा गांव।
पाकुड़ में झारखंड सरकार गांव में खुशहाली लाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पहले घर में केवल पुरुष काम करते थे, अब महिलाएं भी काम कर रही है। इससे परिवार का आय बढ़ रहा है। ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। कई नई योजनाओं की लॉन्चिंग भी की जा रही है। सबका मकसद लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। यह बातें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को रविंद्र भवन में कही है। वे ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मंत्री ने हुनर एवं सास हाट योजना का शुभारंभ किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 150 ब्लॉक में मनरेगा का प्रदर्शन खराब। मानव दिवस सृजन को चलेगा विशेष अभियान। झारखंड में मनरेगा के तहत चलाई जा रही योजनाओं में 150 ब्लॉक ऐसे हैं जहां योजनाओं के क्रियान्वयन की गति खासी सुस्ती रही है। मानव कार्य दिवस भी कम सृजित हुए हैं। अब ग्रामीण विकास विभाग ने ऐसे ब्लॉक को चिन्हित कर यहां विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इन प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर न सिर्फ परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा बल्कि इस वित्तीय वर्ष के तय लक्ष्य से अधिक हासिल करने की कोशिश भी होगी। योजनाओं का खाका तैयार कर लिया गया है। 1 से 2 दिनों के में इसे लॉन्च किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला दरोगा रूपा तिर्की के परिजनों को एमएलए ने दिया था प्रलोभन। महिला दरोगा रूपा तिर्की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग नहीं करने को लेकर विधायक द्वारा परिजनों को प्रलोभन देने का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में सीबीआई को एक ऑडियो मिला है। 27 मिनट के इस ऑडियो में मांडर विधायक सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और रूपा तिर्की के घर वालों के बीच बातचीत रिकॉर्ड है। ऑडियो में बंधु तिर्की रूपा तिर्की के घर वालों को भरोसा दिला रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी जांच टीम मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है, इसलिए वे सीबीआई जांच की मांग छोड़ दी। सरकार की न्यायिक जांच पर भरोसा रखे। विधायक रूपा तिर्की के घर वालों को सरकारी नौकरी, मुआवजा व पेट्रोल पंप तक दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रूपा तिर्की के घर वालों ने ही यह ऑडियो सीबीआई को उपलब्ध कराया है। ऑडियो गत 10 जून का बताया जा रहा है। इस दिन विधायक बंधु तिर्की रूपा तिर्की के परिजनों से मिलने उनके घर आए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 करोड़ की लागत से हजारीबाग के स्टेट टैक्स ऑफिस में दिखेगा बदलाव। पुराने भवन की स्थिति जर्जर। झारखंड के हजारीबाग शहर के बीच NH 33 जैन पेट्रोल पंप के सामने स्थित राज्य कर टैक्स प्रमंडलीय संयुक्त आयुक्त का नया कार्यालय भवन बनेगा। इसका निर्माण कार्य भवन प्रमंडल विभाग कराएगा। नया कार्यालय 10 करोड़ की लागत से बनेगा। सरकार से अनुमति मिलने के बाद भवन प्रमंडल विभाग ने राज्य कर संयुक्त आयुक्त को पत्र लिखकर जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे धनबाद के 12,000 छात्र। इन बातों का रखना होगा ख्याल। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाई गई है। दरअसल पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा तथा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की ओर से 26 सितंबर को पीएचडी प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित था। पीएचडी और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तिथि टकरा गई थी। दोनों परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वह भी एक ही था। एक साथ दोनों परीक्षा केंद्र पर परीक्षाओं को लेने में होने वाली परेशानी को देखते हुए अब पीएचडी की परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। अब पीएचडी की परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष, महिलाओं को बांटे कृषि उपकरण। सरायकेला में जिला भू संरक्षण विभाग द्वारा सोमवार को किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो है सरकार के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, जो करासावा विधायक दशरथ गांगाराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, डीसी अरवा राजकमल उपस्थित थे। कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के बीच मिनी ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, होलर सहित अन्य जो है कृषि उपकरण वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि किसानों के जो है विकास को लेकर राज्य सरकार संकल्पित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ओबीसी आरक्षण पर राजनीतिक तेज, प्रेशर बढ़ाने को कांग्रेस और राजद की जुगलबंदी। झारखंड में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर राजनीतिक तेज होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह सत्ताधारी गठबंधन की 2 अहम सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की जुगलबंदी। दोनों दल इसके पक्षधर हैं। ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत राज्य में बढ़ाकर 27% किया जाए। फिलहाल ओबीसी को राज्य में 14% आरक्षण मिलता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्स में इलाज कराने को उमड़ी मरीजों की भीड़। देवघर एम्स ओपीडी में सोमवार को इलाज कराने के लिए मरीजों की लंबी कतार सुबह से ही लग गई। एम्स का मुख्य गेट को सुबह 5 बजे खोला गया। सभी मरीजों और साथ आए स्त्री पुरुष कूपन लेने के लिए अलग अलग कतार बंद हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एएसआई जो है समानता सुरक्षा जो गार्ड को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कूपन कक्ष खुलने के बाद 5 महिलाएं और 5 पुरुष को बारी बारी से कूपन लेने की इजाजत दी गई। आधार दिखाकर और कोविड जांच प्रक्रिया
प्रक्रिया के बाद कूपन के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया। अंदर जाने के बाद मरीजों को संबंधित विभाग के डॉक्टर के पास भेजा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के पोषण पर दे विशेष ध्यान। साहिबगंज में बाल विकास परियोजना सभागार में सोमवार को पोषण दिवस मनाया गया। वीडियो साइमन मरांडी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। पोषण एवं स्वच्छता के लिए जागरूक करने को लेकर पोषण प्रदर्शनी लगाई गई। सभी सेविकाओं को बताया गया कि पोषण दिवस माह 30 सितंबर तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाना है। कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं को अपने बच्चों के प्रति पोषण को बेहतर करना है। अपने बच्चों के भोजन में पौष्टिकता के लिए हरी साग सब्जी दे, मौसमी सब्जी एवं फलों का उपयोग अधिक करें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।